देश के लोकसभा के 24 के आम चुनाव में 7 चरणों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में तमाम जो न्यूज चैनल्स के जो सर्वेज हैं, जो तमाम जो सर्वे की जांच एजेंसीज हैं, उनके सर्वे ने अपना अपना एग्जिट पोल आपके सामने रख दिया है, जिसमें एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं बहुमत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को बहुमत से काफी दूर रखा है। चलिए इस वीडियो में आज हम अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 10 वो सीटें जिन पर जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है। 10 वो सीटें हम आपको बताएंगे जिन पर मामला क्लियरली जो प्रत्याशी हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी एवं मोदी सरकार में पहले टर्म में गृह मंत्री रहे और दूसरे टर्म में रक्षा मंत्री का प्रभार संभाल रहे राजनाथ सिंह से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए लखनऊ से राजनाथ सिंह की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है, या कहें उनकी जीत लखनऊ संसदीय सीट से पक्की बताई जा रही है। चलिए अब देर ना करते हुए हम दूसरी सीट की चर्चा कर लेते हैं। दूसरी सीट है रायबरेली, जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पहले वो अमेठी से लड़े, वहां से स्मृति ईरानी ने उन्हें चुनाव हरा दिया था, वायनाड से वो जीत गए थे, और इस बार वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि रायबरेली से भी राहुल गांधी की जो जीत है वो कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है, जीत उनकी पक्की बताई जा रही है। तो रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीतना उनका तय माना जा रहा है। चलिए अब तीसरी सीट की मैं बात कर लेता हूं। तीसरी जो अहम और महत्वपूर्ण सीट है वो है कन्नौज, जहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और जो है उनकी भी जीत कन्नौज से कहीं ना कहीं पक्की बताई जा रही है। जो वहां के राजनीतिक जो अनुभव हैं, जो विश्लेषक हैं, उनके द्वारा जो है कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव जो है चुनाव जीत सकते हैं, या कहें जीतना उनका तय माना जा रहा है। वहीं चौथी सीट की अगर मैं बात करूं तो चौथी सीट जो है उत्तर प्रदेश की ही बहुचर्चित सीट मैनपुरी, जहां से जो है सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव कई बार सांसद रहे, और उनके निधन के बाद से ही यह सीट खाली हो गई थी, जिस पर उपचुनाव हुए थे, जहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भारी अंतर से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। हालांकि इस बार फिर जो है 24 के आम चुनाव में वो वहां से प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, और इस बार फिर जो चर्चाएं हैं, जो वहां मैनपुरी में जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, वो कहीं ना कहीं डिंपल यादव के फेवर में दिखाई दे रहा है, या कहें डिंपल यादव वहां से एक बार फिर से बड़े अंतर से चुनाव जीत सकती हैं, या कहें उनकी जीत को करीब करीब वहां फाइनल बताया जा रहा है। चलिए अब पांचवी सीट की मैं बात कर लेता हूं। पांचवी जो महत्वपूर्ण सीट है वो है वाराणसी, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे थे, और वहां भी जो है उनकी जीत का अंतर जो है इस बार फिर बहुत ज्यादा रहने वाला है। इस तरीके की चर्चाएं हैं कि वाराणसी जो है बीजेपी का गढ़ है, वहां से प्रधानमंत्री जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से इस बार फिर बड़ी हैट्रिक लगा सकते हैं, या कहें भारी अंतर से चुनाव जीतना उनका तय माना जा रहा है। चलिए अब छठी अहम सीट की मैं बात कर लेता हूं। छठी जो सीट है वो है मिर्जापुर। देखिए जो एनडीए गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, जिसकी जो है अनुप्रिया पटेल के खाते में मिर्जापुर और रॉबर्टगंज 2 सीटें आई थी, और मिर्जापुर से वो खुद चुनाव लड़ रही हैं, और मिर्जापुर सीट को लेकर भी जो वहां के राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं या राजनीतिक जानकार हैं, वो ये बता रहे हैं कि मिर्जापुर सीट पर भी अनुप्रिया पटेल चुनाव जीत सकती हैं। हालांकि 19 में भी वो जीती, और इस बार भी वो वहां से एक बड़े अंतर से उनकी जीत को तय माना जा रहा है। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हैं, तो सातवीं सीट की हम चर्चा कर लेते हैं बिना देर किए हुए। सातवीं सीट है साथियों नगीना। देखिए नगीना की मैं खासतौर पर इसलिए बात कर रहा हूं, नगीना से जो है आजपा प्रमुख या कहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वहां बीजेपी ने भी बड़े दमखम से चुनाव लड़ा, और गठबंधन से भी मनोज कुमार जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की जीत को वहां क्लियरली माना जा रहा है, और सभी जो प्रत्याशी हैं तमाम दलों के, उन पर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं वहां भारी पड़ते हुए दिखाई दिए थे, और उनकी सीट को लेकर भी देखिए बड़ी बात मैं कह रहा हूं, और बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं चुनाव जीत सकते हैं।
ये मैं आपको बता रहा हूं। और जो सातवीं जो सीट है वो है मैंने रायबरेली का जिक्र किया है। और मथुरा सीट की बात कर लेते हैं। देखिए मथुरा सीट जहां से हेमा मालिनी पहले भी सांसद रही और इस बार फिर बीजेपी ने या कहें एनडीए गठबंधन ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया था, और मथुरा सीट पर भी हेमा मालिनी की जीत कहीं ना कहीं तय बताई जा रही है। और वो मथुरा से एक बार फिर से चुनाव जीत सकती है। हेमा मालिनी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी हैं, और उनकी जीत को भी करीब करीब तय माना जा रहा है। जी हां, चलिए अगली सीट जो हमारी है, अगली सीट हमारी है, हमने कन्नौज की बात की, अगली सीट है सहारनपुर। तो सहारनपुर में भी देखिए, सहारनपुर की मैं खासतौर पर इसलिए बात कर रहा हूं कि सहारनपुर में बीजेपी से यहां राघव लखनपाल प्रत्याशी थे, तो वही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहां पिछले कई चुनाव हार चुके इमरान मसूद थे, जिन्होंने इस बार चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी, या कहें पूरे दमखम के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे थे। और उनके समर्थक और राजनीतिक जानकार भी यहां एक उनकी जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान मसूद जो है इस बार सहारनपुर में फतेह करने वाले हैं, या कहें चुनाव भारी अंतर से वो जीतने वाले हैं। तो यही सहारनपुर सीट भी एक महत्वपूर्ण है जहां पर इमरान मसूद की इस बार हवा चली, और कह रहे हैं कि इस बार वो चुनाव यहां से जीत सकते हैं। चलिए अगली सीट की मैं बात कर लेता हूं। अगली सीट उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित सीट, ये भी कैराना सीट है, जो कि सहारनपुर से ही सटी हुई सीट है। यहां से भी जो है बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी थे, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यहां इकरा हसन थी, जो कि बड़े दमखम के साथ चुनावी रण में उतरी थी और पूरी ताकत उन्होंने झोंकी थी चुनाव में, जी जान से चुनाव लड़ा था। और उनकी भी चर्चाएं कहीं ना कहीं यहाँ हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल दोनों सीटें हैं, और इकरा हसन की जीत को भी यहाँ करीब करीब तय माना जा रहा है। कह रहे हैं कि इकरा हसन ने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा और वो यहाँ से चुनाव जीत सकती हैं। जी हाँ, कैराना से इकरा हसन चुनाव जीत सकती हैं, और वहीं सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव जीत सकते हैं। तमाम सर्वे, तमाम एग्जिट पोल इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि सहारनपुर से इमरान मसूद, और कैराना से इकरा हसन, तो वहीं नगीना से चंद्रशेखर आजाद को भी कहीं ना कहीं जो एक क्लियरली जीत है या फाइनली जीत की जो श्रेणी है उसमें रखा गया है इन तीनों सीटों को भी। जी हाँ, तो तमाम उत्तर प्रदेश की जो 10 ऐसी सीटें जिन पर कहीं ना कहीं जीत, जो प्रत्याशी है, जिन प्रत्याशियों का हमने आपके सामने जिक्र किया, उन प्रत्याशियों की जीत को क्लियरली या कहें फाइनली या कहें एक तरीके से उनकी जीत को तय माना जा रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 10वीं सीट। आगे आपको 4 जून को जो है फाइनली रिजल्ट मिलने वाले हैं। 4 जून को आप साफ देखेंगे कि आखिरकार कौन कहां से कौन चुनाव जीता है, कौन अगला जो है देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।